नमः शिवाय। मेरी सभी प्यारी बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी बधाई। आज मैंने भी हरितालिका तीज का व्रत रखा है। मैंने एक चौकी सजा के उस पर शिव पार्वती को बैठा के श्रृंगार का सामान चढ़ा के आरती दिया बत्ती करके अब मैं आप सबके सामने जा रही हूँ हरितालिका तीज के व्रत की कथा पढ़ने। तो सभी प्यारी बहनें, आइए हम लोग सब मिल के सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष की माला से सुशोभित अलकों वाली और दिव्य वस्त्र धारण करने वाली शिव पार्वती जी को और मुंडों की माला से विभूषित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। एक समय रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महेश्वर, आप मुझे कोई ऐसा गुप्त से गुप्त व्रत कथा बताइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसको करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल अधिक मिले। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर को जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, हे प्रिय, सुनो, जो गुप्त रखने योग्य मेरा सबसे उत्तम व्रत है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामदेव, इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है, वैसे ही यह व्रत सब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। शास्त्र ने पुराणों को वेद का सर्वस्व कहा है, उसी प्रकार यह व्रत संपूर्ण व्रतों का सार है। अतः मैं एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जैसे मैंने देखा है मैं तुमसे कहता हूँ, इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया हुआ है। तुम मेरी परम प्यारी हो, इसी कारण यह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादो महीने के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इन व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी बोली, हे नाथ, व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक बड़ा ही सुंदर और उत्तम पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श कर रहा हो। इसके सभी शिखर सदैव हिम से ढके रहते हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, उस हिमालय पर बचपन में तुमने बड़ा तप किया था। 12 वर्ष नीचे के मुख करके धुआं पान किया, 64 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती हो और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। सावन में अन्न जल छोड़कर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने की इच्छा के लिए वहां आए। नारद जी को देख गिरिराज ने अर्घ्यपाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आज इधर हमारा आना कैसे हुआ? हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे सज्जनों का दर्शन मिला। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, हमको भगवान विष्णु जी ने भेजा है कि यह योग्य कन्या रत्न योग पुरुष को ही देना चाहिए। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान कोई वर कोई नहीं है, योग्य कोई वर नहीं, जिसे यह कन्या उन्हीं को देना उचित है। इससे मेरी पूर्ण सम्मति है। हिमालय ने कहा, भगवान विष्णु जब स्वयं मेरी कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप यह संदेश लेकर भी आए हैं तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे
वहां पहुंचकर नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह पक्का हो गया। इतना कहकर नारद जी बैकुंठ से घर चले आए। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, मैं भगवान विष्णु से तेरा विवाह पक्का कर दिया। पिता की यह बात सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर चली गई और पृथ्वी पर व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख तुम्हारी सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी क्यों दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हें जो कुछ भी इच्छा हो, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। मैं केवल महादेव जी को अपने पति बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इससे हे प्यारी सखी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, हे पार्वती, शरीर का त्याग न करो। चलो ऐसे वन में चले जहाँ तुम्हारे पिता को पता न लगे। ऐसी सम्मति करके वह सखी तुम्हें घोर जंगल में ले गई। उधर तुम्हारे पिता अपनी पुत्री को घर में न देकर इधर उधर खोजने लगे, घर घर ढूंढने लगे और कहने लगे, कौन देव दानव किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसी चिंता से विकल होकर हिमाचल पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरिराज की ऐसी दशा देखकर लोग हाहाकार करते हुए उनके पास पहुंचे और जब उनको होश आया तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी इच्छा पूर्ति का कारण बताइए। तब हिमाचल ने कहा, मेरी मूर्छा का कारण यह है कि किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या को हर लिया, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है या सिंह बाघ ने उसे मार डाला। मेरी पुत्री कहाँ गई, न जाने उसे कौन दुष्ट ले गया। ऐसा कहकर वे शोक से पीड़ित वायु के झोंके से कंपित वृक्ष सा कांपने लगे। तदुपरांत तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल से दूसरे जंगल घूमने लगे, जो बड़े बड़े सिंह, बाघ, भालू, स्याही आदि हिंसक जानवरों से भरा था। इधर अपनी सखी के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी सी गुफा थी, जिस जिस जिसे जिसे तुमने देखा। वह अपनी सखी के साथ तुमने वहां गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरा पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र भी था। तदुपरांत गाना बजाना व रात जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारे परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपने सखी के साथ थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम क्या चाहती हो? तब तुम बोली, हे महेश्वर, हे देव, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैं यह सुनकर मैंने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर मैं कैलाश पर आ गया। फिर सवेरा होते ही तुमने नदी में पूजा विसर्जन करके सखी सहित महाव्रत का पालन किया। इसी समय तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें जब न पाया तो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदुपरांत वहां दो कन्याएं सोती हुई दिखी। देखते ही तुम्हें गोद में उठाकर रोते हुए तुमसे पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में कैसे चली आई? तब पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे, लेकिन मैं पहले ही अपने आप को शिव के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, जिससे मैं इस बीहड़ वन में चली आई। परंतु यदि आप मेरा विवाह शिव के साथ करेंगे तभी मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैं यहीं रहने का निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एम वस्तु, मैं शिव जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर आई और मेरे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। इस कारण तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत भी सुनाता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको आली सखी हर ले गई थी, इसी कारण इसका नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य लाभ है, वह क्या फल मिलता है, तथा किस प्रकार से कौन इस व्रत को कर सकता है। तब शिवजी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, यह व्रत स्त्री के सौभाग्य का कारण है। जो स्त्री सौभाग्य चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। व्रत के दिन पूजा के लिए पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित कर एक सुंदर मंडप बनाए। फिर रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित दिव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेदी, मृदंग आदि बजवाए। वह मंडल मेरा मंदिर है। इसके लिए नाना प्रकार से मंगल गीत वहां होने चाहिए।
वह शुद्ध बालू का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, गंध और धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि से एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार आदि, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप आदि से पूजन करें। यह मंत्र कहें: शिव शांत पंचमुखी सूली, नंदी भृंगी महाकाल, गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिव शिवा प्रिया, प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा, शिव रूपा, जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिव नित्य कल्याणकारी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी और जगत के धात्री सिंहवासिनी आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करो। हे पार्वती, जिस इच्छा से हमने तुम्हारी पूजा की है, हे महेश्वरी, उसे पूरा करो। और हे पार्वती, राज, सौभाग्य, संपत्ति हमको प्रदान करो। शिव जी बोले: हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करके तदंतर विधि पूर्वक कथा सुनने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दे प्रदान करे। इस तरह जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है, वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, सुख, पुत्र शोक से शोकाकुल, कर्कशा स्वभाव की, कड़कड़ी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज के दिन अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से नागिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी तथा अन्य वस्तुओं को खाने से मक्षिका की जन्म में आती हैं। उस दिन सोने से अजगरी और पति को ठगने से कुक्कुरी, मुर्गी होती है। शिव जी बोले: जी, किसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। दूसरे दिन सुवर्ण, तांबा अथवा बांस या मिट्टी के पात्र में पकवान, फल, वस्त्र आदि दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान करें। दूसरे दिन व्रत का पारण कर भोजन ग्रहण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है और पृथ्वी में विविध भोग भोग कर अंत में मुक्ति पाती है। यह कथा सुनने से स्त्री को हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया जिसके करने से स्त्रियां सब पापों से निसंशय छूट जाती हैं। इति हरितालिका व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। सभी बहनों को राम राम।